और इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अजीत पवार शरद पवार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। और देखिए यहाँ प्रफुल्ल पटेल भी ने भी कहीं ना कहीं विपक्षी जो गठबंधन हुआ है, विपक्षी पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी 23 जून को, उस पर कहीं ना कहीं हास्यास्पद बातें बताई है और कहा है, प्रफुल्ल पटेल ने कई ऐसे विपक्षी दलों की बैठक की पोल खोली है और कहा कि मुझे हंसी आ रही है, वहां पर 17 विपक्षी दलों में से 7 ऐसे विपक्षी दल थे जिनके एक भी लोकसभा सीट नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां तो उसमें ऐसी थी जिसकी केवल 1 सीटें लोकसभा में है। अब ऐसे में मुझे हंसी आ रही थी जिस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं विकास का रास्ता बदलने की बात कही थी। अगर हम आज बीजेपी से अलायंस कर बैठे हैं तो हमारी क्या गलती है? पहले भी अलायंस हुए हैं और ये पहली बार तो नहीं है जब हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए प्रफुल्ल पटेल और जो शरद पवार के बीच में और कह लीजिए अजीत पवार के बीच में जो तल्खियां बढ़ी है उस पर अब जमकर राजनीति हो रही है और लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से एक दूसरे की अब खिंचाई करने में दोनों गुट के नेता सवार हो गए हैं। तो शिवसेनाची आयडियोलॉजी जेव्हा आपण स्वीकारू शकतो, आपण त्यांनी मिठी मारू शकतो, मग आपण भारतीय जनता पार्टीकडे आपण का बघू शकत नाही? आपण जसं आधीचे वक्त्यांनी सांगितलं, आमचा पक्ष काय आम्ही विकून काही दिला नाही आहे, आम्ही स्वाभिमानानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून या युतीमध्ये आम्ही भागीदार झालेले आहोत आणि म्हणून अनेक मान्यवर भुजबळ साहेबांनी खरं सांगितलं, अरे काश्मीरच्या मेहबूबा मुफ्ती, काश्मीरचे फारुख अब्दुल्ला हे बीजेपी बरोबर जाऊन एनडीए मध्ये जाऊ शकतात। त्या मीटिंग मध्ये चित्र ते नजारा जेव्हा मी पाहिला, खरं म्हणजे थोडा हसू येत होता की खरोखर हे असे लोक त्या 17 पार्टीमध्ये 7 पार्टी दादा कशी होती, खासदार किती? एक पार्टी तो अशी होती की ज्याचा खासदार 0 आणि असे 17 पार्टी तिथे बसून या देशामध्ये आपण म्हणजे परिवर्तन घडवून आणणार। काही लोकांना विश्वास बसेल का मला सांगा तुम्ही? आज जो आपण या निर्णय आपण घेतलेला आहे या आपला राज्याच्या हितामध्ये घेतलेला आहे। देखिए प्रफुल्ल पटेल ने भी बहुत बड़ा दावा किया और कहा कि जब हम शिवसेना की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या देरी है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे कहीं ना कहीं कश्मीर के नेताओं पर भी बयानबाजी की और कहा जब वो बीजेपी के साथ जम्मू एंड कश्मीर में जा सकते हैं और अभी वो जॉइंट ओपोजिशन का पार्ट है, मतलब अभी वो विपक्ष का पार्ट है, तो हम क्यों नहीं बीजेपी के साथ जा सकते हैं। I went to the joint opposition meeting in Patna with Sharad Pawar. I felt like laughing when I saw the scene there. मतलब जब मैं शरद पवार के साथ विपक्ष की मीटिंग में पहुंचा तो मुझे हंसी आई केवल इस बात पे कि 17 ऑपोजिशन पार्टीज में से 7 ऐसे थे जिनकी 1 सीट है लोकसभा में और केवल 1 पार्टी ऐसी थी जिसकी 0 सीट्स हैं और वो क्लेम करते हैं, वो ऐसे वादे करते हैं कि हम बदलाव लाएंगे। तो मुझे हंसी आई और हम जो एनडीए के साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हमने नेशन को, राष्ट्र को बदलने के लिए ये तैयारी की है, ना कि अपने पर्सनल गेन के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए हमने ये नहीं किया है, हमने राष्ट्र के बदलाव के लिए ये डिसीजन लिया। तो देखिए जमकर एक दूसरे पर एनसीपी नेता और शरद पवार का गुट बरस रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि शरद पवार अब शक्ति प्रदर्शन करेंगे और तस्वीरें भी वायरल हो रही है जहां पर उनके भी गुट के विधायक समर्थन में दिखाई दिए और शरद पवार का पूरा कहीं ना कहीं सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए शरद पवार अभी अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार ने भी जमकर हमला बोला अपने चाचा पर और कहा कि आज मैं विलन बन चुका हूं और पहले भी मैं विलन बन चुका था। जिस तरीके से जब मैंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी 2019 में, तो कहीं ना कहीं एक मीटिंग हुई थी शरद पवार की देवेंद्र फडणवीस के साथ और ये एक बड़े उद्योगपति के घर पर हुई थी मुंबई में, लेकिन उसके बाद मैं विलन साबित हो गया। तो देखिए पोल खोलने की काम कर रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं अजीत पवार ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आज लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, शरद पवार का पूरा गुट मुझे गाली दे रहा है। कहीं ना कहीं देखिए अजीत पवार के मन में 1 साल से ही ये गुस्सा फूट रहा था। सुप्रिया सुले को जिस तरीके से पार्टी की कमान सौंपी गई उसके बाद भी अजीत पवार की नाराजगी थी और देखिए ये नाराजगी कहीं ना कहीं अब बाहर आ रही है और जिस तरीके से लगातार अजीत पवार ने शरद पवार को अलविदा कह दिया, अब एक के बाद एक पोल पट्टी भी खोलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या कहा शरद पवार के लिए अजीत पवार ने, ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी बात
यहां अजीत पवार ने एक बात का खुलासा किया है कि 2004 में कांग्रेस से अधिक विधायक होने पर भी हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। ये कहा उन्होंने अजीत पवार ने कि एनसीपी से कांग्रेस से अधिक विधायक होने के बावजूद 2004 में मुख्यमंत्री पद के हासिल करने का अवसर हमने खो दिया। उन्होंने कहा कि क्या आज हमारे पास सरकार चलाने की ताकत नहीं है? तो देखिए यहां पर कांग्रेस की भी पोल पट्टी खोलते नजर आ रहे हैं और कहा कि जब एमवीए की सरकार गिरने वाली थी तब हमने शरद पवार से यह अपील की थी कि वो भाजपा का हाथ मिला ले, लेकिन उन्होंने भाजपा का हाथ नहीं मिलाया। ये कहा है प्रफुल्ल पटेल ने। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जब महाराष्ट्र में एमवीए सरकार गिरने वाली थी तो राकांपा विधायक और मंत्रियों ने शरद पवार से यह अनुरोध किया था वो कहीं ना कहीं भाजपा में जाएं। और देखिए यहां पर लगातार जिस तरीके से यहां बात की जा रही है, यही कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने ये जो डिसीजन है ये राष्ट्र के हित के लिए लिया है और अजीत पवार परेशान हो चुके थे। शरद पवार जिस तरीके से पटना में विपक्ष की बैठक में गए उसके बाद से ही विपक्ष की बैठक धराशायी हो गई और एक के बाद एक पोल पट्टी खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए यहां पर चाचा की तारीफ करते हुए भी अजीत पवार नजर आए। कहा कि शरद पवार की छत्र छाया में ही मैंने राजनीति सीखी है। देखिए यहां पर बात यह भी की जा रही कि चाचा को धोखा दे दिया। मैं आपको बता दूं अजीत पवार इतने कुब्बत रखते हैं, इतनी शक्ति रखते हैं अपने पास कि उन्हें बड़ा पद उस पार्टी में मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली और इसी वजह से अजीत पवार की नाराजगी धीरे धीरे ये गहरी खाई बन गई और सुप्रिया सुले के बाद कहीं ना कहीं अजीत पवार को यह झटका लगा था। अजीत पवार ने इसी वजह से 24 के लोकसभा चुनाव से पहले यह निर्णय किया और आगे मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा हम सरकार क्यों बनाना चाहते हैं, हम विकास के लिए लोगों की सेवा के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके जैसा नेतृत्व और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आए और सबसे बड़ी बात अजीत पवार के गुट में 35 विधायक और शरद पवार के गुट में 10 विधायक के पहुंचने का दावा है। तो देखिए अलग अलग गुटों की बैठक जारी है और कहा जा रहा है अभी अभी पल पल का अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है अजीत पवार के गुट में 35 विधायक हैं जबकि शरद पवार के गुट में केवल 10 विधायक। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि और कई ऐसे एनसीपी के नेता हैं, एनसीपी के विधायक हैं जो हमारे टच में है। तो देखिए इससे साफ साबित ये होता है कि आने वाले समय में ये जो खेल है ये और बढ़ सकता है, ये और बड़ा हो सकता है। आने वाले समय में और भी विधायकों की संख्या कहीं ना कहीं अजीत पवार से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, बड़ा नाम सुनील तटकरे, ये सब शरद पवार से बागी हो चुके हैं और अब शरद पवार को यह तगड़ा झटका लगा है। शक्ति प्रदर्शन सड़क पर उतरकर शरद पवार करने को तैयार है। इसके साथ मैं आपको आगे अपडेट दे दूं, बैठक में शामिल होने के लिए घर से शरद पवार निकल चुके हैं और कहा यह भी जा रहा है। छगन भुजबल ने देखिए क्या कहा। छगन भुजबल ने कहा अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि 40 से अधिक विधायक और एमएलसी हमारे साथ हैं। हमने शपथ लेने से पहले पूरी मेहनत की है, हमने शपथ ऐसे नहीं ली। यानी कि शपथ लेने से पहले हमने मेहनत कर ली, हमने तैयारी कर ली, विधायकों को मना लिया और 40 से अधिक विधायक और होने की संभावनाएं तेज है। अजीत पवार गुट का 42 विधायक और 3 एमएलसी के एक साथ होने का दावा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है अजीत पवार के नेताओं के द्वारा, गुट के द्वारा, कि उनके साथ एनसीपी के 42 विधायक और 3 एमएलसी जुड़ चुके हैं, खड़े हैं। इन सब ने हलफनामा दे दिया है। इसके साथ अजीत पवार गुट के समर्थक ने, विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन किया है और कहा जा रहा है कि बांद्रा में इकट्ठा होकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो देखिए ये जश्न मना रहे नेता। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में महाराष्ट्र में और बड़ा सियासी खेल हो सकता है। बीजेपी को इससे फायदा मिला क्योंकि उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री ही दोबारा बनेंगे। शायद यही वजह थी, यही बात पता होने की वजह से शरद पवार के साथ इतना बड़ा कहीं ना कहीं अजीत पवार ने बगावत किया। जबकि ये हिंट शरद पवार के गुट को पहले से था कि अजीत पवार बागी हो सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल का ये बोलना कि विधायक दलों की बैठक में हंसी आई मुझे, जिसके एक भी लोकसभा सीट नहीं है, ऐसी पार्टियां आई थी वहां पर, ये क्या देश को बदलेंगे और हमने अगर शिवसेना से अलायंस किया तो हम बीजेपी से क्यों नहीं कर सकते हैं। और इधर अजीत पवार जमकर हमला बोल रहे हैं और रिटायरमेंट की भी बात की शरद पवार के कि पहले उन्होंने कहा था और बाद में उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो देखिए जमकर बरस रहे हैं यहाँ पर चाचा पर भी और ये भी कह रहे हैं कि हमने इनकी छत्र छाया में ही राजनीति सीखी है। अब ऐसे में देखिए जो भी बातें हैं वो खुलकर सामने आ चुकी है। देखने वाली बात होगी इससे इस अलायंस की और कितनी मजबूत पकड़ बनती है। और इधर शरद पवार के शक्ति
प्रदर्शन करने के बाद शरद पवार की पार्टी को और कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं, विधायकों की संख्या कितनी होने वाली है, इस पर भी मैं आपको आगे अपडेट देती रहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है अजित पवार के गुट के द्वारा कि और विधायक उनके संपर्क में है। देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र की पल पल की और अपडेट मैं आपको ऐसे ही देती रहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, राय रखिए।